हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिराग्स पोस्टग्रेसक्यूएल डीबी ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्यूनिंग ऑफ पोस्टग्रेसक्यूएल 17 विथ जीयूआई टूल जो होता है पीजी एडमिन 4 उसको हम लोग सेंटवाइज 9 में कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, इंस्टॉल करेंगे एंड ट्यूनिंग करेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो दिया हुआ है हम लोग के नीचे में हम लोग दिए हुए हैं। एंड इंस्टॉल कॉन्फ़िगर एंड ट्यूनिंग ऑफ पोस्टग्रेसक्यूएल सीखेंगे एंड एक्सेस उसको पोस्टग्रेसक्यूएल से करेंगे एंड आई विथ आईपी एड्रेस करेंगे। तो यहाँ हम सेंटवाइज 9 यूज कर रहे हैं सर्वर। एंड आईपी एड्रेस है मेरा सर्वर का 192.168.224.139 एंड पासवर्ड हम यूज करें admin@123। सो मेरा जो सर्वर चल रहा है वो चल रहा है VMware वर्क स्टेशन में। सो यहाँ से हम लोग एक्सेस कर लेते हैं अपने सर्वर को। सो पहला स्टेप में क्या, अपडेट द सर्वर। तो पहले हम लोग एक्सेस करते हैं SSH DPT। ओके, नॉट अ DPT। चिराग यूजर है यहाँ पे, चिराग@192.168.224.139। सो हम लोग सुपर यूजर में चलते हैं। ओके, सो हम लोगों ने एक्सेस कर लिया। अब पहला स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग अपडेट कर लेते हैं सिस्टम को। सो अपडेट का कमांड हम लोग रन कर दिए। हम लोग वेट करते हैं अपडेट होने तक। सो अपडेशन इन प्रोग्रेस में है।
Okay, updation is completed. Now I'm going to reboot the system. So waiting for the reboot. So reboot is completed. Now we are moving to the next. First I'm going to access the server. सो रिबूट करना था हमें, रिबूट कर दिए हम। अब हम क्या करेंगे, हम एक्सेस कर रहे हैं सर्वर को फिर से। sudo su, सो हम रूट यूजर में आ गए। अब हम क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन पोस्टग्रेस सीक्वल 17 को इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग को चाहिए सेंटोस रिपोजिटरी। तो सेंटोस रिपोजिटरी को सबसे पहले ऐड करते हैं। तो ऐड करने का कमांड ये है हमारा। सो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग डिजेबल करते हैं जो भी मॉड्यूल बिल्ड इन पोस्टग्रेस मॉड्यूल है, उसको डिजेबल करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो हमारा। तो उसको डिजेबल करने के लिए हम लोग रन करते हैं sudo dnf -qi एंड यहाँ पर मॉड्यूल डिजेबल पोस्टग्रेस सीक्वल। ओके, कंप्लीट हो गया। नाउ हम क्या करेंगे, आप पोस्टग्रेस सीक्वल 17 को इंस्टॉल करते हैं। सो इंस्टॉलेशन 44 MB का फाइल इंस्टॉलेशन फाइल होगा। सो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब हम इनिशियलाइज करते हैं डेटाबेस को। सो initdb, देन हम लोग इनेबल एंड स्टार्ट करते हैं। इनेबल करते हैं जब भी हमारा ओएस CentOS बूट करेगा, ऑटोमेटिक पोस्टग्रेस सीक्वल 17 स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद पोस्टग्रेस 17 को। तो ये कमांड, दोनों कमांड को रन करते हैं। स्टेटस चेक कर लेते हैं कि हमारा पोस्टग्रेस 17 रनिंग है कि नहीं। ये एक्टिव एंड रनिंग दिखा रहा है, मतलब मेरा पोस्टग्रेस सीक्वल काम कर रहा है। अब आते हैं कि HBA कॉन्फ़िग में। HBA कॉन्फ़िग को बोलते हैं होस्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन। सो इस पे हम लोग अलाउ, जो भी कनेक्शन अलाउ करना रहता है उसको करते हैं। यहाँ होस्ट का नाम लिखते हैं HOST, देन ऑल डेटाबेसेस, ऑल यूजर, सबको अभी दे रहे हैं हम लोग टेस्टिंग के लिए 192.168.224.0। इस सबनेट का हर आईपी को दे रहे हैं 24 एंड MD5 मैसेज डिजिट 5। कंप्लीट। अब सेम कोड मैंने लिखा।
अब हम लोग रिस्टार्ट ओके पोस्टग्रेस का कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं। पोस्टग्रेस कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग लिसनिंग एड्रेस को अलाउ करते हैं कनेक्शन, कहीं कोई भी इंटरफेस से हम लोग का कनेक्शन अलाउ करने के लिए। तो कंट्रोल डब्लू, इसमें हम लोग लोकल होस्ट डाला हुआ है। जब तक आप उसको चेंज नहीं कीजिएगा दूसरे आईपी से एक्सेस आप नहीं कर पाइएगा पोस्टग्रेस को। अब हम पोस्टग्रेस SQL को रिस्टार्ट करते हैं, जो भी चेंजेस किए अभी तक वो चेंजेस को अप्लाई करने के लिए। हमारा रिस्टार्ट हो गया सिस्टम। अब हम पोस्टग्रेस जो यूजर है उसका पासवर्ड चेंज करते हैं। पासवर्ड चेंज करने के लिए हम लोग आप मल्टीपल तरीका से कर सकते हैं। पोस्टग्रेस यूजर के अंदर गए, उसके अंदर psql स्क्रिप्ट चलाते हैं। psql के अल्टर यूजर पोस्टग्रेस एंड एड पासवर्ड देर एडमिन एट द रेट 123। सो हो गया, एग्जिट। अब आते हैं इंस्टॉल पीजी एडमिन 4। तो ऐड पीजी एडमिन 4 रिपोजिटरी। तो रिपोजिटरी को सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा। हम लोग ऐड करते हैं रिपोजिटरी को पीजी एडमिन 4 के लिए। ऐड हो गया। अब इंस्टॉल करते हैं पीजी एडमिन 4। सो डाउनलोड साइज है 121 MB एंड इंस्टॉल साइज है 406 MB। ओके, पीजी एडमिन 4 इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेटअप करते हैं वेब के लिए। सो ईमेल एड्रेस चाहिए और पासवर्ड चाहिए जिससे हम लोग पीजी एडमिन 4 को एक्सेस करेंगे पीजी एडमिन को। सो हम inchirax@gmail.com, admin@123। सो यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि अपाचे वेब सर्वर रनिंग नहीं कर रहा है, इसको हमको स्टार्ट करना है और इनेबल करना है कि नहीं। तो हम यस इनेबल करेंगे, चीज़ हम ब्राउजर से एक्सेस कर पाएंगे। सो हमारा अब इस आईपी से एक्सेस हो पाएगा, लेकिन ये हमारा लोकल होस्ट होगा और ये तो सर्वर दूसरे होस्ट में रन कर रहा है। तो हम एक्सेस करने के लिए आईपी के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो इनेबल करते हैं एचटीटीपी एंड एचटीटीपीडी को इनेबल एंड स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी स्टार्टेड था, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एक्सेस करते हैं पीजी एडमिन 4 को। सो एक्सेस करते हैं लेकिन एक्सेसिबल नहीं होगा क्योंकि हम लोग का फायरवॉल अभी फायरवॉल से अलाउ नहीं किए हैं। तो फायरवॉल से अलाउ कर लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे फायरवॉल का कॉन्फ़िगरेशन होगा। सो ये ऐड करते हैं पोस्टग्रेस SQL को परमानेंट एंड एचटीटीपी को परमानेंट और उसके सर्विस को रिलोड कर देते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं हम आगे।
हम लोग का यूजर नेम ये हम लोग यूजर नेम डाले थे जब हम लोग अभी इंस्टॉल कर रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर नेम ये डाले थे, एंड वो यूजर नेम एंड पासवर्ड हम लोग डाले थे admin@123। नो, सो यहाँ पर हम लोग का डेटाबेस एक्सेसिबल है। जी भाई, अभी तक हम लोग डेटाबेस को कनेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, रजिस्टर करते हैं सर्वर को, इसको लिख नाम देते हैं माई माई पोस्टग्रेस सिक्वल, एंड कनेक्शन में चलते हैं। यहाँ होस्ट नेम, क्योंकि ये दूसरे आईपी में चल रहा है, तो 192.168.224.139 आईपी एड्रेस हमें डालना पड़ेगा। मेंटेनेंस डेटाबेस पोस्टग्रेस डेटाबेस, एंड यूजर नेम हम लोग का पोस्टग्रेस है, हम लोगों ने कोई नया यूजर नहीं बनाया है, एंड पासवर्ड है admin@123। सेव करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग का डेटाबेस एक्सेसिबल है। ओके, ऊपर चलते हैं, तो हम लोगों ने ये काम कर लिया, एक्सेस कर लिया हम लोग डेटाबेस को। नाउ हम लोग क्या करते हैं, आईपी से भी एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक्सेस करते हैं हम लोग। तो एक्सेसिबल है, -L करते हैं, तो यहाँ हम लोग को लिस्ट ऑफ द डेटाबेसेस 3 रोज दिखा रहा है हमें। यहाँ पोस्टग्रेस डेटाबेस, बाकी 2 टेम्पलेट है। तो पोस्टग्रेस डेटाबेस, एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं हम लोग जीयूआई से, और एक करेंगे कम सीएमडी से। सो यहाँ राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट न्यू डेटाबेस माई डीबी टेस्ट। सेव करते हैं, तो माई डीबी टेस्ट यहाँ डेटाबेस क्रिएट हो गया। यहाँ /l करते हैं, तो माई डीबी टेस्ट यहाँ पर बन गया हम लोग का। यहाँ 4 रो हो गया, प्रीवियसली हम लोग का 3 रोज था। तो यहाँ यहाँ से भी हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट डेटाबेस टेस्ट db2। ओके, क्रिएट हो गया, /l करते हैं, तो फाइव डेटाबेसेस हो गया अभी, 1 2 3 4 5। तो टेस्ट db2 यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर आके हम लोग रिफ्रेश करते हैं, अभी तक हमारे पास 2 ही डेटाबेस यहाँ पर दिख रहा है, बाकी टेम्पलेट नहीं दिखता है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमारा थर्ड डेटाबेस जो है वो हमारा क्रिएट हो गया। ओके, इंक्लूडिंग 2 डेटाबेस हम लोग के पास 5 काउंट में आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर डेटाबेस कैसे बनाते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं, वो सब देख लिए। अब आते हैं सिंपल ट्यूनिंग में, जो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग बोलते हैं। ट्यून करते हैं हम लोग PostgreSQL को परफॉर्मेंस के लिए। सो यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपका 4 GB रैम है, तो आप उसके हिसाब से इसको एग्जिट करते हैं पहले, उसके हिसाब से हम लोग ट्यून करते हैं। मेरा यहाँ पर 4 GB रैम हम दिए हुए इस सर्वर को। सो यहाँ पर सेट बफर जो है उसको देंगे हम 1 GB। तो सबसे पहले ओपन करते हैं इसको, एंड सेट बफर Ctrl+W सर्च। ओके, VI नहीं नैनो करेंगे, नैनो में सर्च आसानी से कर लेंगे हम। सो Ctrl+W, यहाँ लिखेंगे सेट बफर। सो इसको कर देंगे 1 GB, 1 GB। देन वर्क मेमोरी को कर देते हैं हम लोग 64 MB, एंड मेंटेनेंस वर्क मेमोरी जो है उसको 256 MB, उसको 260 256 MB, 256 MB, 256 MB। एंड इफेक्टिव कैची साइज जो है उसको 3 GB कर देते हैं। इसको 4 GB दिया हुआ है, पूरा मेमोरी नहीं दे सकते हैं, तो 3 GB हम लोग देते हैं। चेक पॉइंट टाइम आउट हम लोग 15 मिनट्स एंड चेक पॉइंट इसको कर देते हैं 0.9। ओके, सो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किए ट्यूनिंग के लिए। एग्जिट करते हैं इसे, एंड देन हम सर्विस को रिस्टार्ट करते हैं, जो भी चेंजेस किए उसको अप्लाई करने के लिए। हम लोगों ने टेस्ट कर लिया डेटाबेस ऑलरेडी, एक्सेस भी कर लिए, फायरवॉल भी एक्सेस कर दिए,
एंड नाउ हम लोग का आता है कि रेगुलर बैकअप आप हमेशा लीजिए PostgreSQL का। एंड यहाँ पर आता है लॉग देखने के लिए। तो हम लोग लॉग कैसे देखते हैं? तो लॉग का पाथ होता है where lab live एंड PostgreSQL 17 डेटा लॉग के से Postgres का लॉग बनता है। तो हम टेल लगाते हैं। तो टेल लगाएंगे तो हमारा जो भी लॉग आते रहेगा वो हमें यहाँ दिखते रहेगा। तो यहाँ पर लॉग हमारा पूरा विजिबल होता है। सो हम लोग कंप्लीट कर लिए Postgres 17 और PG एडमिन 4 का इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्यूनिंग इन CentOS 9। सो इस वीडियो में हम लोग सीखे इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ट्यूनिंग ऑफ PostgreSQL 17 PG एडमिन 4 ऑन CentOS 9 पे। नो एंड कोई भी अगर डाउट एंड क्वेरी है तो आप यूट्यूब वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं जो हम लोग वीडियो में अभी दिखाएं, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं इस तरह का और वीडियोज के लिए। डोंट फॉरगेट टू फॉलो, लाइक, शेयर एंड कमेंट। होप दिस विल हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग।